पीएम मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या अब झोला उठाने की तैयारी है? अब आप दर्शक सोचिए, लाइन से मैं बताता हूं, इसे आप समझते जाइए। 22 लाख नीट के बच्चों का क्या गुनाह था? उनके माँ बाप ने कर्ज लेकर के ब्याज में, गांव देहातों में 20-20% पर ब्याज पे पैसे मिलते हैं। 20-20% साहूकार ले लेते हैं और गालियां अलग से देते हैं। ब्याज की जिस दिन नहीं मिला ना, महीना पूरा हो गया तो उनको बेइज्जत कर देते हैं 10 लोगों के सामने, और उस चक्कर में उनसे अपनी गुलामी भी कराते हैं। एक बार खबर भेजते हैं कि क्या नाम है कि जल्दी आओ, तो वह जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके और उनका काम करके आता है। यह हालात है गांव देहातों में। अब ऐसे में कर्ज भी ले रहे हैं बच्चे बैंक से, और वहां तक पहुंच रहे हैं श्रेणी तक, पेपर लीक हो जाता है। 3 बार से ज्यादा आप नीट के पेपर दे नहीं सकते। उसके बाद आपकी एबिलिटी खत्म हो जाती है, वक्त खत्म हो जाते हैं। पेपर लीक की वजह से कई बच्चों का, लाखों बच्चों का तो भविष्य ही खत्म हो जाता है, फिर चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो नए बच्चे जिनका 3 बार नहीं हुआ, पहले बार दिए हैं, तो 3 बार ट्राई करने का जो मिलता है, 1 बार तो उनका वैसे ही निकल जाता है पेपर लीक में, और जिसका तीसरा बार रहता है वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। जैसे राजस्थान का एक बच्चा हुआ, और भी कई बच्चे हुए। राजस्थान का इसलिए हेड लिस्ट में आ गया क्योंकि कांग्रेस ने 11 लाख का उस बच्चे का कर्ज चुकाया, उसके परिवार का। जब नीट पेपर एग्जाम समाप्त होने के बाद उस बच्चे का तीसरा बार था, और वह बच्चा खुश था कि 650 अंक उसके आ रहे हैं, और पेपर लीक का खबर आता है, अपना वह संतुलन खो बैठता है और भगवान को प्यारा हो जाता है। उसके पीछे 2 बहनें, गरीब परिवार, और 11 लाख रुपए का कर्ज। कांग्रेस ने 14 लाख रुपए दे करके उसके कर्ज को चुकाया। यूथ कांग्रेस ने चंदा अपने कार्यकर्ताओं से लेकर असूल कर, यूथ कार्यकर्ताओं ने चंदा असूला, और चंदा असूल के अपने कार्यकर्ताओं से कर्ज चुकाया। जो काम सरकार का था वह विपक्ष और इस देश के युवा कर रहे हैं, और युवा का भविष्य भी दांव पे लग रहा है। और मंत्री इस्तीफा भी नहीं देता अपनी नाकामियों पर, और प्रधानमंत्री पर्दा डालते हैं कि वायुसेना लेके आएंगे। जब पेपर दिलाने के लिए वायुसेना और मिलिट्री की जरूरत पड़ रही है, तब तो इस देश का कोई व्यक्ति सुरक्षित है ही नहीं, तब तो नकारी सरकार है इस हिसाब से। तब ऐसी सरकार का क्या काम? मिलिट्री ही शासन संभाले देश का। इन नेताओं को उठा के फेंकना चाहिए फिर तो, जो देश को लूट रहे हैं। ऐसे में बेरोजगार भी परेशान, महंगाई का तांडव इस देश के अंदर लोगों को जीने नहीं दे रहा है। दूध 100 के पार और पेट्रोल 150 के पार होने की परिस्थितियां आ गई हैं। 2-3 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, और अंबानी जैसे लोग पेट्रोल डीजल बाहर भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, और उनके टैक्स में कटौती कर दी सरकार ने, उनके लिए सारे रास्ते खोल दिए, और इस देश को महंगाई की आग में झोंक दिया। क्या नरेंद्र मोदी की जागीर है यह देश, या अंबानी की जागीर है? लेकिन इस देश की जनता से मोदी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मित्रों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर अभिषेक बनर्जी के बाद इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन जो विकल्प था, अब भी इन लोगों को अकल आई और साथ हो गए, और सब मिलकर के एकजुट होकर के राहुल के पीछे खड़े हो गए, तब तो मोदी का झोला 1 साल बाद नहीं, बहुत जल्द झोला उठेगा। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। बाकी जब इस तरह के हालात हैं तो इसे उल्टी गिनती ही कहते हैं कि जब हर कोई आपका विरोध करने लगे तो समझ लो कि आपका क्या हाल है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।